20 साल से यहाँ राज चला रहा जावेद अहमद खान चला रहा। आज तक न रास्ता न घाट नहीं हुआ। जो इसका जगह है कार पार्किंग हो गया है, वाला लोग गरीब लगाता है, उनका आदमी 10,000 रुपया। रास्ता घाट कुछ नहीं हुआ। 2 दिन आगे काला फिलाक ममता बनर्जी का शोक में और उस टाइम में गुल मैदान में बोल चलेगा, तो हम लोग तो छुरी तलवार नहीं चलाएंगे। आईएसएफ का हम मेंबर है, हम चाह रहे उनको पानी छीट करके ठंडा करेंगे। और ऐसा हम कुछ नहीं करने मांग रहे, ना तलवार न छुरी वो चला। तोपसिया का आवाम जुल्म से बहुत परेशान है। इमाम साहब हाजी को मार रहा, सभी को तो मारता है, किसको नहीं मारता। तोपसिया कुछ नया चीज देने वाला है, शत्रुघ्न को नया चीज देगा तोपसिया। इसलिए इंशाअल्लाह तोपसिया वालों जुल्म का खिलाफ में वोट दे शत्रुघ्न को। कहा जा रहा है कि तलवार और गोली चलने की बात आ रही है, तो इसका मतलब क्या चुनाव में कुछ फसाद या दंगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ये लोग का एक नारा बीजेपी आ जाएगा, बस मुसलमान को डराने का। मैं या कहीं नहीं बोलता बीजेपी आ जाएगा, मगर मुसलमान पाड़ा में बोलता है बीजेपी। अरे बीजेपी आए, जो अल्लाह रसूल है, मुसलमान किसी से डरने आए। वोट लेने के लिए ये जावेद अहमद खान और फयाज खान बोलता है हम लोग को भी भगाएंगे, टीएमसी के। दोनों झूठ है, दोनों का पहलू एक है। ये थे शत्रुघ्न घोष और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि इस बार ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जावेद खान यहाँ बरसों से इनकी सरकार रही है, इनके पूरे खानदान की सरकार रही है, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अभी हमारे साथ चुन्नू साहब है। आप जैसा कि जानते हैं कि आईएसएफ के ऑब्जर्वर है, और यहाँ जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस, सीपीएम, लेफ्ट फ्रंट और आईएसएफ के 3 पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ रही है। उसी आईएसएफ के ऑब्जर्वर चुन्नू मियाँ हैं। चुन्नू साहब, आप बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार यहाँ से कौन जीतेगा और सरकार? यहाँ 20 साल से यहाँ राज चला रहा जावेद अहमद खान एमएलए रहा, काउंसलर रहा। आज तक न रास्ता न घाट न स्कूल कुछ नहीं हुआ। जो स्कूल का जगह है कार पार्किंग हो गया है। ऑटो वाला लोग गरीब लगाता है, उनका आदमी 10,000 रुपया का डोनेशन लेता है। रास्ता घाट कुछ नहीं हुआ। 2 दिन आगे काला फिलाक लेके मिছিল किया ममता बनर्जी का शोक में, और उस टाइम में गुल मैदान में बोल रहा कि छुरी तलवार चलेगा, तो हम लोग तो छुरी तलवार नहीं चलाएंगे। हम आईएसएफ का हम मेंबर है, हम चाह रहे फुरफुरा शरीफ का उनको पानी छीट करके ठंडा करेंगे। फुरफुरा शरीफ का पानी छीट। और ऐसा हम कुछ नहीं करने मांग रहे, ना तलवार न छुरी वो चलाए। और तोपसिया का आवाम जुल्म से बहुत परेशान है। इमाम साहब को मारता, हाजी को मार रहा, सभी को तो मारता है, किसको नहीं मारता। तोपसिया परेशान है। और हम चाह रहे कि डेवलप हो, शत्रुघ्न घोष आए और मेरा यहाँ पर स्कूल बने। अब बस यही इंटरेस्ट है और हमको कोई नहीं है। आज जो रैली में जो इतनी भीड़ है उसको देख के क्या लगता है कि शत्रुघ्न घोष को तोपसिया कुछ नया चीज देने वाला है शत्रुघ्न को नया चीज देगा तोपसिया। इसलिए इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि तोपसिया वालों जुल्म का खिलाफ में वोट दे शत्रुघ्न को। और ये कहा जा रहा है कि जैसा कि आपने कहा कि तलवार और गोली चलने की बात आ रही है, तो इसका मतलब क्या चुनाव में कुछ बड़ा पैमाने में कुछ फसाद या दंगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ये लोग एक ही है। ये लोग का एक नारा बीजेपी आ जाएगा, बस मुसलमान को डराने का। हिंदू पाड़ा में या कहीं नहीं बोलता बीजेपी आ जाएगा, मगर मुसलमान पाड़ा में बोलता है बीजेपी आ जाएगा। अरे बीजेपी आए, जो अल्लाह रसूल है, मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है। ये वोट लेने के लिए ये जावेद अहमद खान और फयाज खान बोलता है कि बीजेपी आ जाएगा। हम लोग बीजेपी को भी भगाएंगे, टीएमसी के। दोनों झूठ है, दोनों झूठ पार्टी है, दोनों का पहलू एक है। और आपने देखा कि दीदी का पैर जख्मी हो गया था और एक तरह से लोग हमदर्दी में उतर आए, तो आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत आदमी हमदर्दी कर सकता है। कोई आदमी का एक्सीडेंट हुआ, चोट हुआ, ऐसा तो कोई धक्का नहीं मारा, मगर ऐसा चोट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसा कोई संपत्ति का बात नहीं। उनका ही आदमी तो खुद ही चला जा रहा है। अब हम लोग उसमें क्या बोले। शुभेंदु अधिकारी से लेके टोटल सब बीजेपी में जा रहा है।
और ये आप बीजेपी ने 15 लाख रुपए लोगों के बैंक में भेजे हैं, आपको मिला ये? 15 लाख रुपया 15 पैसा नहीं मिला है पब्लिक को। ये सब इलेक्शन का एजेंडा है। जैसा एजेंडा देते हैं टीएमसी और वैसी एजेंडा देते हैं बीजेपी। हम लोग चाह रहे हैं अच्छा सरकार बने, अच्छा पब्लिक का काम हो, जुल्म ख़त्म हो, गुंडामू ख़त्म हो। 10,000 रुपया करके ऑटो वाला को देने नहीं पड़े। 10,000 रुपया करके ऑटो वाला को यहाँ तोपसिया से देने पड़ता है। और गरीब आदमी है, धक्का मार मार के नाभि दर्द हो जा रहा, मगर उसको 10,000 रुपया करके देने होगा। अब सोचिए गरीब आदमी से यदि 10,000 रुपया मांगे तो क्या होगा पोजीशन। तो हम इसी से आवाम को चाहते हैं कि मेन बात है शत्रुघ्न घोष को जिताए और ये कस्बा को जुल्म से मुक्त करे, जुल्म से ख़त्म करे कस्बा को। यहाँ किसका जुल्म चल रहा है? जुल्म चल रहा एमएलए का और काउंसिलर फयाज खान का, उसी का जुल्म कर रहा। ना हाजी ना नेमाजी, सबको मार। मेरा ऊपर में 80 केस दिया, मेरा घर में 200-300 आदमी करके हमला किया। 10 साल सरकार आगे आया तो हम लोग सोचा 2011 में अच्छा काम होगा, मगर यहाँ देखा तो अच्छा कोई काम ही नहीं हुआ। और मार हो रहा, नेमाजी को हाजी को मार हो रहा, और कुछ नहीं हो रहा कि रास्ता घाट स्कूल करे तब इस अच्छा काम करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बार बार आपके ऊपर अटैक हो रहा है या हमले किए जा रहे हैं या केस दिए जा रहे हैं, आखिर क्या वजह? इसलिए अटैक हो रहा है जो मेरा उतरने से कम 100 आदमी उतरेगा, 200 आदमी उतरेगा, 500 आदमी उतरेगा। इसी के लिए मेरा ऊपर में अटैक करता है। कहीं भी आप अटैक सोच लीजिए, स्वरूप का ऊपर में अटैक किया। जब अपना वो काउंसलर है, वहाँ का MIC है, 107 वाट का ऊपर में आग लगा था तो उसमें जाके अटैक किया। तो उन लोग अपने ही आदमी को ऊपर अटैक कर रहा, तो साधारण पब्लिक को क्या करेगा? साधारण पब्लिक को क्या करेगा बोलिए? जब अपना आदमी के ऊपर अटैक कर रहा, सभी के ऊपर तो अटैक ही कर रहा। कभी महेंद्र के ऊपर करता, कभी शत्रुघ्न के ऊपर, तो करते ही रहता है। अपना आदमी को नहीं छोड़ा तो हम लोग का क्या छोड़ेगा? तो अभी आप पूरे फील्ड में उतर गए हैं, पूरे दमखम के साथ। ISF में हम उतर गए। ISF से अब्बास सिद्दीकी के तरफ से हम लोग उतरा है। अब्बास सिद्दीकी भाईजान कैसे, नौशाद सिद्दीकी कैसे हम लोग उतरा है। हम लोग चाह रहे हैं कि उनको शत्रुघ्न को जोट में हम लोग जिताएं। यहाँ झंडा ISF का है और आप ये पहन के रखे हैं। ये तो जब जोट दे दिया तो इसको भी जोट में ले लिया है। कांग्रेस वाले नजर नहीं आ रहे? नहीं, कांग्रेस वाला नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस वाला तो पीछे होंगे या सामने होंगे, पता नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों से अपील करें कि इस बार आपको किसको वोट देना चाहिए? मैं अपील करता हूँ तोसिया का आवाम से, जो CPM का शत्रुघ्न घोष को वोट दे करके कामयाब करें और कम से कम जुल्म से कम मुक्त हो, ये हम चाहते हैं। और आप लोग से सबसे गुजारिश है कि मेन बात है शत्रुघ्न को एक बार जिताएं और उसका बाद आप डेवलप का काम देखें, कॉलेज स्कूल का काम देखें। इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। जो 20 साल में नहीं हुआ अभी होगा। दिखाइए थोड़ा। मिट्टी है तो आज अगर कोई आके कहे भारत में इतने सारे भाषा, इतने सारे कौम, इतने सारे धर्म, अलग अलग पोशाक, अलग अलग रहन सहन, खाने की खान पान की आदत, इसके बावजूद इतने सारे लोग साथ में जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हर किसी का जो अपना अपना संस्कृति है उसको भारत में समान दर्जा दिया गया है, उसको भारत में इक्वल राइट दिया गया है। कोई अगर यहाँ पे आके कहे कि एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर लागू किया जाएगा तो वो भारत को टूटने का काम कर रहा है, वो भारत को तोड़ने का काम कर रहा है। हम इस हिंदू राष्ट्र की चिंता के खिलाफ है। भारत एक सेक्युलर राष्ट्र था, सेक्युलर राष्ट्र है, सेक्युलर राष्ट्र रहेगा। ये आज हमारी बदनसीबी है, देश की बदनसीबी है। हम देख रहे हैं कि सरकार बीजेपी ने पहले भी बनाया है भारत में, पर आज बीजेपी भारत में बस सरकार ही नहीं चला रहा है, वो मीडिया भी चला रहा है भारत में, यहाँ तक कि बीजेपी कोर्ट भी चला रहा है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था वो गलत था, उसी सुप्रीम कोर्ट की उसी जज ने यह भी बोला कि मस्जिद पे की ज़मीन पे वहीं पे मंदिर बनेगा। एकलौता पार्टी था देश में CPIM, जो हमें भी बीजेपी के सामने से आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद एकमात्र पार्टी था CPIM जिनके सीने में ये दम था, हम लोग खड़े होकर कहे कि ये राय हुआ है शायद, पर ये न्याय नहीं हुआ है, ये गलत राय है, ये होना नहीं चाहिए। तो हम इस चिंता के खिलाफ है। भारत को एक सेक्युलर राष्ट्र बनाए रखने के लिए जो चाहे कुर्बानी देनी पड़े हम लोग देंगे। और दादा, दीदी को जो चोट लगा है उससे क्या उन्हें सिंपैथी वोट मिलेगा?
देखिए ममता बनर्जी का हालत अब देख रहे हैं, 10 साल वो सरकार चला रही है, आज चुनाव है तो वो कहाँ 10 साल अपना सरकार का जो काम है उस काम को लेके लोगों के पास जाएंगे और बोलेंगे कि आपके लिए हमने ये काम किया है तो इसलिए हमको वोट दीजिए। तो सारे के सारे उम्मीद छोड़ के अब वो कह रहे हैं कि मेरा पेट टूट गया इसलिए मुझे वोट दीजिए। उनका जो एक्सीडेंट है ये दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। हमें भी हम चाहते हैं कि वो जल्दी से व्हीलचेयर छोड़ के अपने पैर पे खड़े हो जाए और हमारे राज्य को भी व्हीलचेयर छोड़ के अपने पैर पे खड़ा होना है। वो काम हमारा मोर्चा करेंगे, संयुक्त मोर्चा करेगा वो काम। और दादा आप इसी कंस्टिट्यूएंसी से पहले खड़े थे और इस बार आपको कितना फर्क लगा? देखिए आप लोग देख रहे हैं आज जो इतना बड़ा एक रैली हमारा हो रहा है, यहाँ पे एक भी ऐसा बंदा नहीं है इस रैली में जो कि तोपशिया के बाहर से आया है। तोपशिया के और खासकर नौजवान आप देख रहे हैं किस भारी तादाद में नौजवान है यहाँ पे। वो क्यों आज जमा हुआ है? इसलिए नहीं कि उन्हें मुझसे बहुत ज़ाती प्यार है, या इसलिए नहीं कि वो सारे के सारे हमारे पार्टी के या ISF के कार्यकर्ता है। बहुत सारे नौजवान आज इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको ये पता लग गया है कि 10 साल 15 साल 20 साल से तोपशिया ने जो जावेद खान साहब को इतना कुछ दिया, 95 से वो यहाँ के काउंसिलर है, कभी उनकी बीवी काउंसिलर बनी, कभी उनका बेटा काउंसिलर बना, वो MLA है, मंत्री है। पिछले 26 साल से एक परिवार तोपशिया को चला रहा है, 26 साल से। उसके बावजूद तोपशिया ने तो उनको तोपशिया ने उनको झोला उजाड़ के दिया है, पर बदले में उन्होंने तोपशिया को क्या दिया है? यहाँ की आज हालत देखिए, यहाँ का रास्ते का हालत, पानी का हालत, यहाँ का डेवलपमेंट का हालत। आशीर्वाद करबें। और सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ी नाइंसाफी तोपशिया के साथ उन्होंने क्या किया है पता है? यहाँ पे तोपशिया के नौजवानों के हाथ से किताबें छीन के उनके हाथों में इन्होंने हथियार थमाया है। ये सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा अन्याय जो उन्होंने किया तोपशिया के खिलाफ। यहाँ पे हम लोगों ने हमारे वाम मोर्चे के वहाँ से सरकार के समय पे यहाँ पे हम लोगों ने अलॉट किए थे हम लोग ज़मीन, 10 काठा ज़मीन यहाँ पे औरतों के लिए, लड़कियों के लिए कॉलेज बनाने के लिए ज़मीन। आज हमारा सरकार गया, वो आए यहाँ पे उस ज़मीन पे जहाँ पे कॉलेज बनना था, उस ज़मीन पे आज वहाँ पे एक इलीगल पार्किंग सिंडिकेट चला के वो पैसा कमा रहे हैं, बाप बेटा पैसा कमा रहा है। तो ये उनका सबसे बड़ा जुल्म है। तोपशिया के नौजवानों के हाथ से किताबें छीन के, एक ढंग का रोज़गार छीन के उन्होंने उनके हाथों में हथियार थमाया है। तो इसको बदलना है हमें तोपशिया में। इस बार आपको यकीन है? हम लोग जीतेंगे। हम आपको कह रहे हैं हम लोग जीतेंगे, हमारे सरकार बनेंगे। 6 महीने के अंदर उस ज़मीन में, वो जो गर्ल्स कॉलेज की ज़मीन है, वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज का उद्घाटन होगा।